Krishna. Today I am going to be singing Bhagavad Gita chapter 1 shloka 1.32. Let's start. Na kamshe vijayam Krishna nacham rajam sukhani cha kimano rajena govinda kim bhoge जीवितेन वा। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो मित्रों, हमने अपने पहले वीडियो में यह चीज़ समझी कि किस प्रकार से जब नज़र बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं, जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। सो एज सुन एज द डायरेक्शन चेंजेस, द ओवरऑल सिनेरियो एंड द साइट चेंजेस। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, यू कैन चेक आउट द वीडियो लिंक अबव। हम लोग आगे बात करते हैं मित्रों। सबसे बड़ा प्रश्न अभी उठता है कि हम सबसे पहले कहाँ पर हारते हैं। What is the area where we first of all gets defeated? तो गीता का यह श्लोक कहता है मित्रों, न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, मेरी विजय की कोई आकांक्षा नहीं है। तो मित्रों, हम लोग सबसे पहले हारते हैं अपने थॉट्स में, अपने विचारों में। उसके बाद में हम लोग हारते हैं अपने एक्शंस में, और फाइनली हम लोग हारते हैं अपने उस फाइनल एक्ट में या उस प्रोजेक्ट में जो पूरी दुनिया नोट करती है। सो द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ डिफीट स्टार्ट्स विद द थॉट। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी जीतने की कोई आकांक्षा या इच्छा नहीं है। मित्रों, क्या आपने कई बार ये नोटिस किया है या ये जानने की जिज्ञासा जाहिर की है या यह समझने की कोशिश की है कि जब हमें कोई वस्तु नहीं मिल पाती तो हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े दानवीर हैं। यानी कि when we are in anxiety and we notices that we are about to fall or we are about to fail, तो हम लोग दानवीर बन जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई ये तो हमने कर दिया इसीलिए आपको ऐसा मिल गया, क्योंकि हमने नहीं इस्तेमाल किया इसीलिए आपको ऐसा मिल गया। पर यह सच नहीं है मित्रों। यहाँ पे दिस श्लोका डज नॉट शोज द काइंडनेस ऑफ अर्जुन, इट शोज द एंजाइटी ऑफ अर्जुन। ये अर्जुन के इमोशनल अटैचमेंट को शो करता है, उसकी काइंडनेस को शो नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बड़प्पन नहीं है, मैं कहूँगा यह चिड़चिड़ापन है। अभी उसने नेक्स्ट फ्यूचर की बात करी, यानी कि विजय की। इसके आगे वो क्या बोलते हैं? अर्जुन कहते हैं, ना च राज्यम सुखानि च। मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट किंगडम, और मुझे उस किंगडम से होने वाला सुख भी नहीं चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों कि अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अर्जुन आगे इस श्लोक में स्पेसिफिकली भगवान को बताते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। मैं ये राज्य किसके लिए भोगूंगा और किसके लिए जीवित रहने की जरूरत है? अगर हमारे सभी संबंधी इधर मर जाएंगे तो हम ये राज्य किसके लिए भोगेंगे? तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है मित्रों कि यहाँ पर अर्जुन जो एक्ट कर रहे हैं, डीप डाउन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि वह यह राज्य जब राजा बनेंगे तो अपने संबंधियों को दिखाएंगे। तो मित्रों, हम कभी भी यदि किसी को भी लुभाने के लिए कोई कार्य करेंगे तो हम स्वयं सुख से दूर होते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को यह चाहिए कि वो जो कोई भी इनैक्टमेंट या एक्टिविटी डिस्क्राइब करता है, सो दैट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज रिसोर्सेज एंड दैट शुड नेवर बी फॉर showing off something to the management. When we are going to comply with each and every individual activity, obviously it is going to actually help everybody to achieve their goals slowly and consistently. हम जितना ज़्यादा किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई कर्म करेंगे तो हम खुद हैप्पीनेस से दूर होते जाएंगे। सो अट्रैक्टिंग अदर्स फॉर एनी एक्शन is inversely proportional to the happiness from that act. It is a very simple formula. So I believe this has actually helped you in understanding the deep dive concept of any action, that it should be for dharma
and not for taking attention of anybody else. In our next video, we are going to discuss something very important, and it is about ROI. No, it is not about return on investment. It is about return on intention. और उसके आगे हम लोग ये जानेंगे what is the basic reason of all sorrows and how to attain the happiness consistently. तब तक के लिए जय श्री कृष्णा. Let's have a quick look on our presentation now. तो मित्रों, गीता के पहले अध्याय के 32वें श्लोक से हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अबाउट शो ऑफ के बारे में, और हम डीमिस्टिफाई करेंगे शो ऑफ का पूरा कंटेंट. तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारी अपनी जिंदगी की महाभारत है. सो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था वेयर डू वी लूज फर्स्ट, हम सबसे पहले कहाँ पर हारते हैं. तो उसका आंसर है कि हम सबसे पहले अपने विचारों में हारते हैं. विचारों में हारने के बाद में हम अपने एक्शंस में हारते हैं, और एक्शंस में हारने के बाद में फाइनली हम अपने प्रोजेक्ट में हार जाते हैं. अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली कि अगर आप थॉट्स में हार रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना. बट अगर आप एक्शंस में हार रहे हैं, सो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड. बट अगर आपका प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता है, देन एवरीवन कैन इजीली आइडेंटिफाई योर फेलियर्स. इस श्लोक में अर्जुन जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आई डोंट वांट विक्ट्री, मुझे विक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए. इसका मतलब वो बिल्कुल एकदम इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहे हैं. उसके बाद में वो किंगडम की बात करते हैं, यानी कि राज्य की बात करते हैं. बोलते हैं मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, यानी कि वो नेक्स्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं. और वो ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे इनसे सुख मिलने वाला था, मुझे उस सुख की भी कोई आकांक्षा नहीं है. तो यानी कि दिस इज द डीप रीजन बिहाइंड इट. And why is he doing it finally? So he is coming to an extreme point that even हमें लाइफ भी नहीं चाहिए, हमें अपनी जीवन भी नहीं चाहिए. और ऐसा वो सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि बिकॉज आई कैन नॉट शो ऑफ टू माई रिलेटिव्स, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स को शो ऑफ ही नहीं कर पाऊंगा. इस राज्य का मैं राजा हूँ ऐसा मैं अपने रिलेटिव्स को बता ही नहीं पाऊंगा. तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि अगर हमें अर्जुन की समान दुखी और कंफ्यूज नहीं होना है तो हमें एक बात का बार बार ध्यान रखना पड़ेगा. वो ये है कि बेसिकली हमको किसी भी एक्ट में शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शो ऑफ इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हैप्पीनेस. हम जैसे जैसे शो ऑफ करेंगे तो हम उस एक्शन के हैप्पीनेस से दूर होते जाएंगे. So I believe this has helped you in forming your strategy and demystifying the show-offs near you. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.